आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे भी किसी हिंदी शब्द का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो बेसिक चीज़ क्या है, हम बारीकी से देखते हैं उस चीज़ को। तो हिंदी शब्द को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमको हिंदी वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, और हिंदी वर्णमाला के साथ साथ हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में क्या कहा जाता है या इंग्लिश उसका ट्रांसलेट या प्रोनाउंसिएशन क्या होता है वो भी जानना जरूरी है। तो हम एक एक करके देखते हैं सबको। सबसे पहले आता है ओ, आ, हर्षही, दीर्घही, हर्षहु, दीर्घहु, री, ए, ऐ, ओ, औ, अनुस्वार, आचान बिंदु, अविसर्ग। अब इसका हम इंग्लिश भी देखते हैं कि इंग्लिश क्या होता है इसका। तो अ का इंग्लिश हो जाएगा आपका ए, आ का डबल ए, हर्षही का आई, दीर्घही का डबल ई, हर्षहु का यू, दुर्गहु का डबल ओ, री का आर आई, एकार का ई, ऐकार का ए आई, ओकार का ओ, औ का ए यू, अनुस्वार का ए एन, और चांद बिंदु का ए एन, और आ का ए एच। अब आगे देखते हैं। को, खो, गो, घो, अंगो। तो क का इंग्लिश क्या हो जाएगा के, ख का के एच, गो का जी, घो का जी एच, और अंगो का एन हो जाएगा। क खो के बाद आता है चो, छो, जो, झो, और या। तो चौ का इंग्लिश क्या हो जाएगा सी एच, छो का सी डबल एच, जो का जे, झो का जे एच, और यहाँ का एन। टो, ठो, डो, ढो, और मूर्धन्य लो। तो टो का इंग्लिश क्या हो जाएगा टी, ठो का टी एच, डो का डी, ढो का डी एच, और मूर्धन्य नो का एन। तो, थो, दो, धो, नो। तो का क्या हो गया टी, थो का टी एच, दो का डी, धो का डी एच, और नो का एन। आगे देख लेते हैं। पो, फो, बो, भो, और मा। तो प का क्या होता है पी, फा का पी एच, बा का हो जाएगा आपका बी, भा का बी एच, मा का एन। य र ड हम ध्यान लिख देते हैं। य र ल व, सॉरी, सिर्फ व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह, अक्ष, त्र, और ज्ञ। य का क्या हो जाएगा वाई, र का आर, ल का एल, व का भी, तालव्य स का एस एच, मूर्धन्य स का भी एस एच, दंत स का एस, ह का एच, और अक्ष का आपका के एस एच, त्र का टी आर, इसका जी वाई।
ये एकदम बेसिक चीज़ है और इसको जब तक आप लोग को याद नहीं रहता है तब तक आप हिंदी से इंग्लिश नहीं कर सकते हैं। तो इसको याद करना एकदम ज़रूरी है और आप लोग को याद करना ही चाहिए। अब हम देखते हैं कि कैसे हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इसके माध्यम से। तो जैसे हम कोई शब्द लेते हैं, जैसे हमको लिखना है महल, मोहल महल, तो महल को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो हम देखें कि अभी ओ आ से योर और व तक टोटल हिंदी भी लिखे और उसका इंग्लिश भी लिखे। ओ का होता है ए, आ का डबल ए, आ हर्षई का आई, दीर्घई का डबल ई, हर्षऊ का यू, दुर्गऊ का डबल ओ, री का आर आई, ए कार का ई, आई कार का ए आई, ओ का ओ, औकार का ए यू, अनुस्वार का ए एन और चंद्रबिंदु का ए एन और अविसर्ग का ए एच होता है। तो सब उसी तरह है, सब का इंग्लिश लिख दिए। अब महल हम तुरंत देखिए कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले मौ का क्या होता है? तो मौ का हम देखे हैं यहाँ पे क्या एम होता है, तो मौ की जगह क्या लिख देंगे? एम लिख देंगे। अब मौ के में देखेंगे कि इसमें कोई मात्रा लगा हुआ है या नहीं। तो इसमें देख रहे हैं कि कोई भी मात्रा नहीं। यदि किसी में कोई भी चीज का मात्रा नहीं रहता है तो हम अपने मन से क्या लगाएंगे? वहां पे ए लगाएंगे। ए लगा दिए। अब उसके बाद क्या देखेंगे? हॉ। तो हॉ का इंग्लिश क्या होता है? एच। और हॉ में भी कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। और लास्ट में क्या है? लॉ। तो लॉ का क्या लिख देंगे? एल। अब इसमें कोई मात्रा नहीं है तो इसमें ए नहीं लगाना है, लास्ट में कभी भी ए नहीं लगाना है। यदि मात्रा रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए लास्ट में नहीं लगाना है। लेकिन इधर कहीं भी यदि मात्रा नहीं है तो इसमें ए अनिवार्य है कि लगेगा ही। अब आगे देखते हैं, जैसे महल हो गया, जैसे कविता। अब कविता का हम इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? देखिए तो क का क्या जानते हैं? के होता है। क का क्या होता है? के होता है। अब क के बाद कोई भी मात्रा नहीं है, हमको सिर्फ क देखना है। ये जो मात्रा लगा हुआ है ये किसका मात्रा है? वो का। तो उसके मात्रा से इसको रिलेट नहीं करना है, क्या देखना है? इसमें कोई मात्रा है या नहीं है। तो इसमें कोई मात्रा नहीं है तो उसकी जगह पे क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। अब पहले मात्रा का इंग्लिश नहीं लिखना है, पहले जिस पे मात्रा लगा हुआ है उस वर्णमाला का इंग्लिश हमको लिखना है। तो वो का इंग्लिश हो जाता है बी। वो का इंग्लिश बी। अब किस चीज का मात्रा लगा हुआ है? तो हर्षईकार का। तो हर्षईकार का हम लोग पढ़ चुके हैं कि हर्षई का क्या होता है? इंग्लिश आई होता है। तो इसकी जगह आई लिख देते हैं। तो ये दोनों का तो हो गया। अब लास्ट में क्या है? तो है। तो तो का इंग्लिश क्या होता है? टी होता है। तो का इंग्लिश टी लिख देते हैं और आकार का इंग्लिश ए हो जाएगा। तो ये हो गया कविता। आगे देखते हैं हम, जैसे मोहन। ये हो गया आपका मोहन। तो मोहन का हम इंग्लिश कैसे लिख सकते हैं? तो मो का सबसे पहले लिखेंगे एम। अब यहाँ पे मात्रा लगा हुआ है, किसका मात्रा? ओ कार का मात्रा। तो ओ कार का इंग्लिश हम लोग जानते हैं क्या होता है? ओ। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? ओ। अब इस मात्रा का तो लगा दिए तो ए यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। अब हॉ का क्या हो जाएगा? एच। और यहाँ पे इसके बीच में देख रहे हैं कि कोई भी मात्रा नहीं है तो उसकी जगह पे क्या लगाएंगे? ए। और लास्ट में क्या है? नो। तो नो का इंग्लिश जानते हैं हम लोग क्या होता है? एन। नो का इंग्लिश एन। तो मोहन हो गया। आगे लिखते हैं हम कोमल। तो कोमल का इंग्लिश कैसे लिख सकते हैं? जैसे कोमल, तो क का इंग्लिश हो गया के, ओ का इंग्लिश ओ, मो का हो गया एम और इसमें कोई मात्रा नहीं तो ए लगाएंगे और लॉ का क्या हो गया? एल। तो ये कोमल हो गया। आगे देखते हैं हम, जैसे महादेव लिखना है, महादेव जी का नाम भी लिख देते हैं। ये हो गया महादेव। तो सबसे पहले मो का लिखेंगे, मो का एम। और मो में गौर कीजिए कि मो में कोई भी मात्रा नहीं है तो हम ए लगाएंगे जरूर। तो ए लगा दिए। अब उसके बाद क्या है? एच है। तो एच हो गया। और हॉ में क्या मात्रा है? आकार का। तो आकार का क्या लगेगा? ए।
और उसके बाद क्या है, दो, दो पे क्या है, ए कार है, तो पहले दो का इंग्लिश लिख दे, तो दो का क्या होता है, डी। ये चौथा में यहाँ पे डी है तो डी लगा दिए, और इसमें ए कार की मात्रा लगा हुआ है, तो ए कार इसको बोला जाता है, तो इस मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ई। और वो का इंग्लिश हम लोग जानते हैं क्या होता है, बी। तो ये हो गया महादेव। आगे देखते हैं, यहाँ पे कहीं कहीं यदि हम डब्लू यूज कर दें यहाँ पे, तो वो भी हमारा गलत नहीं होगा, ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि वो का इंग्लिश भी और डब्लू दोनों होता है। आगे देखते हैं, जैसे इनको विकास लिखना है, विकास, तो शुरू में मात्रा है, तो सबसे पहले शुरू में मात्रा का इंग्लिश नहीं लिखना है, किसका लिखना है, वो का, तो वो का इंग्लिश हो जाएगा भी। और हर्षई कार की मात्रा लगा हुआ है, हर्षई कार का क्या होता है, आई, क का के, और आकार का ए, और लास्ट में सौ का क्या हो जाएगा, एस। यहाँ पे कौन सा सौ लगा हुआ है, दंत सौ, दंत सौ का इंग्लिश होता है सिर्फ एस। तालव्य सौ और मूर्धन सौ का इंग्लिश क्या होता है, एस एस, लेकिन दंत सौ का होता है एस। ये लिख दी। अब आगे देखते हैं, जैसे हमको और कुछ लिखना है, जैसे गीता, तो गीता को कैसे इंग्लिश करेंगे, तो क का इंग्लिश लिखना है सबसे पहले जी, और इसमें दीर्घई कार की मात्रा लगा हुआ है, तो दीर्घई कार का इंग्लिश क्या हो जाएगा, डबल ई, और तो का टी, और लास्ट में आकार है तो ए। तो इस तरह आप किसी भी हार्ड से हार्ड शब्द का इंग्लिश आसानी से लिख सकते हैं, चाहे वो कोई जगह का नाम हो, जैसे हम एक जगह का भी नाम लिख देते हैं, जैसे जयपुर। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, और उसको कई नामों से भी हम लोग जान सकते हैं, उसको पिंक सिटी भी कहा जाता है, वहाँ पे हवा महल भी है। तो हम अभी वो चीज़ को नहीं देख रहे हैं, तो हम देखते हैं जयपुर का इंग्लिश कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे जयपुर, और ये चीज़ देखिएगा कितना इसमें डिफरेंस है कि जयपुर को हम ऐसा चीज़ लिखेंगे जो आपको अचंभित कर देगा, जैसे जौ, तो जौ का क्या होता है, जे, और यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो क्या दे देंगे, ए लगा दी। अब यो का हम लोग पढ़ चुके हैं कि वाई होता है, लेकिन यहाँ पे वाई ना लगा के हम क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे, जयपुर। अब पौ का क्या हो जाएगा, पी यू आर, ये होता है जयपुर। तो इसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, जैसे जैसे हमारा इंग्लिश पढ़ने का लेवल बढ़ते जाएगा, वो चीज़ अपने आप कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि कहाँ पे किस चीज़ का यूज करना है। तो आपको ये टेबल चार्ट सबसे पहले याद रखना पड़ेगा, टोटल टेबल चार्ट को आपको याद रखना है, फिर देखिए आपका प्रोग्रेस बहुत ही जल्दी होगा। धन्यवाद दोस्तों।